नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए हेपेटाइटिस बी से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, हेपेटाइटिस बी को आम भाषा में पीलिया भी कहा जाता है, जो एक जानलेवा बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो कम ही लोगों को होती है और आमतौर पर यह हेपेटाइटिस बी के वायरस लगने से 2 से 3 महीने में होती है। हेपेटाइटिस बी सबसे अधिक बच्चों में होता है। कई लोगों में यह बीमारी वयस्क होने पर संक्रमित करती है, पर लक्षण नहीं दिखाई देते। यह बीमारी सेकंड स्टेज में संभव है, पहला तीव्र और दूसरा क्रोनिक। पहले चरण में वायरस का असर 1 से 4 महीने में दिखता है और 1 से 3 हफ्ते में सही उपचार से सही हो सकता है। वहीं क्रोनिक चरण में HBV से इन्फेक्टेड होता है और 6 महीने में ठीक होता है। मित्रों, हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या हैं? मित्रों, कई बार हेपेटाइटिस बी के लक्षणों का पता नहीं चल पाता है, परंतु फिर भी हेपेटाइटिस बी के लक्षण जो सामान्य तौर पर हो सकते हैं वे हैं थकान, सामान्य दर्द और अकड़न, एक उच्च तापमान अर्थात बुखार जो कि 100.4 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, एक सामान्य तरीके से अस्वस्थ महसूस करना, भूख न लगना, डायरिया, पेट दर्द, पीली त्वचा और आंखों में पीलापन, काला और पीला मल एवं मूत्र। मित्रों, क्या कारण है हेपेटाइटिस बी के? मित्रों, ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि हेपेटाइटिस बी होने के मुख्य कारण हैं खराब और गंदे इंजेक्शन का प्रयोग, लार और वीर्य जिसमें खून का अंश हो, खराब या कुदरती तरीके से पकी हुई और सड़ी हुई सब्जी के प्रयोग से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अपने पार्टनर से वफादार नहीं होने के कारण भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनैतिक संबंध होना भी एक कारण हो सकता है। खराब खून लेने का भी एक कारण हेपेटाइटिस बी होने में शामिल है। मित्रों, हेपेटाइटिस बी किन चीजों से नहीं हो सकता या हेपेटाइटिस बी किस से नहीं हो सकता? ऐसा देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी के मरीज से लोग मिलना जुलना कम करते हैं, परंतु सत्य यह है कि हेपेटाइटिस बी बीमारी कुछ कारणों से नहीं होती है, जैसे कि किसी के छींकने या खांसने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, स्तनपान के समय। परंतु ध्यान रहे, जिनको हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं उन्हें स्तनपान नहीं कराना चाहिए और कैजुअल टिंग्स से। मित्रों, यदि हेपेटाइटिस बी हो जाए तो इसका उपचार कैसे करें? मित्रों, अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी का इलाज कैसे किया जाए। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि अधिक सावधानी बरतें। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के आयुर्वेदिक उपचार को अपनाकर काफी हद तक बचा जा सकता है, जिनमें शामिल है अधिक से अधिक आराम करना, दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करें, इससे पेट दर्द और खुमारी से आराम मिलेगा। ढीले और हल्के कपड़े पहनें और जितना हो सके ठंडे वातावरण में रहें। मित्रों, गर्म पानी से नहाने से बचें, वरना इससे शरीर में खुजली होगी। क्रोनिक चरण की अवस्था में अगर 6 महीने के बाद भी बीमारी न जाए तो इसका असर लीवर यानी कलेजे पर भी पड़ता है। मित्रों, अगर आपका लीवर सही से कार्य कर रहा है तो पहले उपचार में दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे पैग इंटरफ्रोन अल्फा 2 कहते हैं। मित्रों, अगर लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो पैग इंटरफ्रोन अल्फा 2 का भी असर देखने को नहीं मिलता है, तो आपका डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवाइयाँ देता है। मित्रों, हेपेटाइटिस बी की कुछ दवाइयाँ आपको आलसी, उल्टी और जी मचलाने जैसे साइड इफेक्ट्स दे सकती हैं। इसके अलावा और सावधानियों को अपनाकर हेपेटाइटिस बी की बीमारी से बच सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध से बचें, इंजेक्शन जो कि पहले से किसी और मरीज के उपचार में काम आई हो उन इंजेक्शनों से बचें, रेजर और टूथब्रश को भी साझा न करें, संतुलित और स्वस्थ भोजन ही खाएं। मित्रों, शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर दें। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे जल्द ही डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।